नहीं जैसे अभी हम हंसे, सो ये बीटीएस मूवमेंट ले लेते हैं ना कि लोग ही डर जाए कि क्या कर रहे हो। Now we'll start with the forgive. हाँ ऐसे बोलते हैं अभी ये वाला, जिंदगी तो हर एक इंसान जीता है, बट पॉजिटिविटी से और खुशी से जीना हमें लाइफ कोच सिखाता है. So today we have with us a very special person who has healed a lot of people and given positive approach to their lives. So we have with us Mrs. Nidhi Arora. So hello Mrs. Nidhi Arora. How are you? All good, Karuna. Thank you so much. So मेरा पहला क्वेश्चन ऐसे है कि how will you define yourself? What is a life coach? Okay. Yeah. Life coach is someone, who will coach you about life. Okay. So ऐसे तो in a layman हाँ, language हाँ. कि कोई आपको लाइफ को लेके कोच कर रहा है. आज के टाइम में आई थिंक सबके ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं. हर किसी को कहेंगे मुझे बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ में. राइट. बट फास्ट पेस लाइफ इतनी हो गई है हमारी, हाँ. समटाइम्स वी फील स्टक यस कि यार मुझे बेटर रिलेशनशिप Right. चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए, हाँ, करियर बहुत हाँ. अच्छा चाहिए, मनी बहुत अच्छी हम्म. चाहिए, पर वी फील स्टक. We feel stuck. And आजकल के ज़माने में I guess there's a lot of dissatisfaction. Competitive nature is Yes. lot nowadays. And क्योंकि people are in हाँ. victim mode. Okay. How People come? will keep complaining about life. हाँ, हाँ. Okay, मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, my parents do not support me, my husband does not support me, my in-laws do not support me, Nidhi, I can't achieve. Okay. So there's a negative approach to yes. everything. लेकिन लाइफ कोच आपको बताता है, इट इज लाइक कि आप एक गड्ढे में हो, लाइफ कोच Okay. आपको पहले बाहर निकालेगा. वो आपको अनस्टक करेगा. विक्टिम मोड जहाँ पे आप यू कीप ऑन वेटिंग फॉर पीपल कि वो चेंज होगा तब मेरी लाइफ विल चेंज. Right. बट लाइफ कोच आपको बताता है इफ यू चेंज योरसेल्फ, Yourself. योर लाइफ विल चेंज. The surroundings will change according to Yes. you. So Okay. life coach helps you to reclaim your power Sure. first. And then वो बाहर आके it gives you clarity कि what all you can achieve. Right. And then वो आपको goals, basically life coaching is more about futuristic. Okay. So it helps you achieve your goals, how you can achieve your goals in different areas, health, relationship, career. So life coaching is all about this. Okay. So how this life coaching is different from mentoring and therapy? Because मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, they are going for therapies and mentoring. So life coach क्या difference ऐसे आपकी life में create करता है जो mentors नहीं करते? Yes. Okay. तो पहले आपने मुझसे पूछा थेरेपी का हम बात करते हैं. थेरेपी इज मोर अबाउट पास्ट. ओके. जहाँ पास्ट में आपको पेन्स मिला है, हर्ट्स मिले हैं, ट्रॉमास है, आपको थेरेपिस्ट उसमें हेल्प करेगा. राइट. लाइफ कोचिंग इज प्योरली फ्यूचरिस्टिक. ओके. So future goals, future goals, creating your future, designing your action plan. Okay. कि how you can live life positively, happily, and how you can achieve goals faster. Right. जैसे मैंने सुना है, I have seen a lot of podcasts. I have heard about Mr. Mitesh Khatri, I guess. Yes. He says that 20% is your destiny and 80% is the creation of your destiny. Yes. So I always felt that it is written in my life, that is why it is happening. So life coach क्या हमें अपने फ्यूचरिस्टिक गोल्स को चेंज हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को? यस. लाइफ कोच आप पे वही बिलीव ही बनाता है कि यस यू कैन लिव योर लाइफ पॉजिटिवली. एज आई टोल्ड यू, हम सबको ऐसे लगता है कि विक्टिम मोड में, आज आई वुड से 80% पीपल आर लिविंग इन विक्टिम मोड. मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, मैं पीपल आर गिविंग एक्सक्यूजेस. राइट. मैं ये नहीं कर पा रही इसलिए क्योंकि ऐसा हो गया. राइट. दे आर वेटिंग कि सिचुएशन विल चेंज और फिर मेरी लाइफ बदलेगी. ओके. बट लाइफ कोच बोलता है यू चेंज योरसेल्फ, लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी. एंड लाइफ कोच आपके इनर वर्ल्ड पे काम करता है एंड उसका रिजल्ट किस पे दिखेगा आपको? आपके आउटर वर्ल्ड पे. ओके. सो व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस पीपल हैव अबाउट लाइफ कोचिंग? लाइफ कोचिंग को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शंस करुणा आई विल से, जो लोग मुझे बहुत बोलते हैं, उनको लगता है लाइफ कोच बताएगा मुझे ये करना है नहीं करना है. नो. अच्छा. लाइफ कोच आपको ये नहीं बताएगा. आई रिमेम्बर मेरे पास एक स्टूडेंट आई, शी सेड कि निधि वो रिलेशनशिप्स में बहुत स्टक थी. तो उसने मुझे बोला निधि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं डिवोर्स लूं या ना लूं. आई सेड सॉरी, दिस इज नॉट माय जॉब. ओके. लाइफ कोच आपको गाइड करेगा. आई विल बी आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. मैं आपको वो टूल्स एंड टेक्निक्स दूंगी, आपको आंसर्स आपके विद इन है. यू विल फाइंड योर आंसर्स योरसेल्फ. ओके. आई कैन तो ओनली गाइड यू. तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. लोगों को लगता है अच्छा मुझे ना ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ऑफ कोर्स ये मिलती है, बट लाइफ कोच नहीं देता है. वो आपको खुद मिलती है. राइट. ओके. इट लाइज विद इन. हम सबके आंसर्स हमारे अंदर ही हैं. पोटेंशियल भी सब कुछ अंदर है. सिर्फ लाइफ कोच आके ये बोल देता है यू कैन डू इट. राइट.
पॉजिटिव अप्रोच टू योर लाइफ. पॉजिटिव अप्रोच टू योर. सो हीलिंग का क्या रोल है लाइफ कोचिंग में? इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू हील योरसेल्फ फ्रॉम विद इन? कोई पास्ट ट्रॉमा है, वही तुम्हें लेके अभी तक तुम चल रहे हो. सो व्हाट इज द रोल ऑफ हीलिंग? यस, नेसेसरी नहीं है कि आपको लाइफ कोचिंग में पहले हीलिंग हो, ओके. बट देयर आर फ्यू केसेस जहाँ पे आपको हीलिंग बहुत जरूरी होती है. आपने पास्ट में पेन्स देखे, नाउ आई एम टेलिंग यू, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? पर्सन बोल रहे हैं आई एम सो मच इन पेन, आई डोंट सी माय फ्यूचर. ओके. सो दैट्स व्हाई हीलिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ कोचिंग आल्सो, बट नेसेसरी पार्ट नहीं है. अच्छा. हीलिंग आपको पास्ट में जो भी पेन्स मिला है, आपके जो फेलियर्स रहे हैं व्हिच यू कुड नॉट अचीव, फर्स्ट हम वो हील करते हैं, वी रिलीज दैट पेन एंड देन वी गिव देम द होप दैट यस नाउ यू कैन डू इट, एंड वो फिर आगे बढ़ते हैं लाइफ कोचिंग. सो आपके पास कोई ऐसे आया, कोई गर्ल आई है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है, रोज मैं उसका लड़ती हूँ, या ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, ही इज नॉट पैम्परिंग मी, तो दीस काइंड ऑफ पीपल आल्सो कम टू यू? यस, Okay. दीस काइंड ऑफ, मेरे पास पीपल, आई टोल्ड यू ना, रिलेशनशिप में स्टक हैं वो लोग आते हैं. अच्छा. और आज के टाइम में रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं कर रहे हैं. राइट. और वो गर्ल्स आके मेरे पास, कितनी बार गर्ल्स आके बोलती हैं आई एम वेरी एंशियसली अटैच्ड टू माय पार्टनर डज नॉट लव मी द वे आई लव हिम. इमोशनली अवेलेबिलिटी बिल्कुल खत्म है रिलेशनशिप में. गर्ल्स आके मुझे बोल रही हैं कि मैं, माय पार्टनर इज नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर मी, मैं उसे कुछ बोलती हूँ इमीडिएटली ही गेट्स एंग्री. ओके. वो मेरी सुनता नहीं है, वो मेरी मानता नहीं है, वो मुझे करता नहीं है. तो ये बहुत ऐसे टाइप के बहुत आते हैं जहाँ पे so, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट कोई है जो आपके दिमाग में आ रहा है कि दैट वाज सो फनी, बट यू, मतलब आपको ऐसा लगा कि मैं हंसूं, बट ऑब्वियसली यू वुड नॉट. Yes. So ऐसा कुछ? I remember मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, शी इज फ्रॉम ओमान, okay. एंड शी केम एंड शी सेड कि निधि मैं तो डिवोर्स लेके रहूंगी, मेरे सामने बात मत कर लेना उसकी. उस बंदे की बिल्कुल बात नहीं करनी है, और आप मुझे कभी नहीं बोल. मैंने कहा आई एम नॉट हियर कि मैं तुम्हें गाइड करूंगी कि डिवोर्स लेना है नहीं लेना. राइट. तो वो उसके साथ हमने सेशन शुरू किए, एंड कैन आई टेल यू आफ्टर 10 सेशंस शी सेड, वो जो उस पर्सन को लेके इतनी कंप्लेन करती थी, आई रियलाइज कि मैं ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ. माय हस्बैंड इज सच अ नाइस पर्सन. ओके. सो समटाइम्स वी डोंट इवन सी व्हाट अदर पर्सन इज डूइंग फॉर अस. तो हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग वो आपको वो क्लैरिटी देते हैं जहाँ पे तुम्हारे यहाँ पे जो ब्रेन फॉग है वो क्लियर होता है, एंड यू गेट टू नो कि हाँ लाइफ में मुझे करना क्या है, एंड आप ग्रैटिट्यूड में आने लगते हो. ओके. So I guess forgiveness is necessary in life coaching. So मेरे को लगता है forgive, in spite of forgiving the other, you should first forgive yourself. कि मैंने यहाँ पे ये जो मैंने किया वो मैंने गलत नहीं किया. मतलब sometimes what we feel कि मैंने ये गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया. तो what I feel, if you are forgiving yourself, you will forgive others. You will be telling me this better. Yes, I feel जो लोग मुझे आके बोलते हैं ना, निधि उस बंदे ने मेरे साथ इतना गलत किया है, उसको माफ करना तो भूल जाओ. अच्छा. एंड ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद को माफ नहीं किया है. When you learn the art of forgiving yourself, ना it becomes easy to forgive others. Right. आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया डीपली, आपने जहां जहां मिस्टेक्स किए हैं आपने खुद को ही फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो. आप शेम, गिल्ट, रिग्रेट्स ऐसे हैवी इमोशंस लेके कैरी कर रहे हो. हाउ विल यू फाइंड द करेज टू फॉरगिव अदर्स? आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल. मेरे बेटे को जब मैंने स्टार्टिंग में ना स्केटिंग क्लासेस शुरू करवाई, तो ही वाज वेरी रिलक्टेंट, मम्मा नहीं जाना है, नहीं जाना है. तो बहुत एक्सक्यूजेस बनाता था. तो जब उसको लेके मैं जाती थी, एक दिन उसने मुझे बोला मम्मा पेन में ना बहुत बहुत, जब उसे स्केटिंग शूज पहना रही, मम्मा बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो. आई थॉट कि आज भी एक्सक्यूज है. आई सेड नो, मम्मा विल नॉट लिसन. मैं उसे ले गई. ओके. एंड जब मैं वहां उसे लेने आई, जब उसकी ओवर होगी क्लास, तो सर ने मुझे बोला आपने ना रॉन्ग शूज पहना दिए थे. आधा घंटा बच्चा पेन में रहा. लेटर ऑन वो मेरे पास बार बार कंप्लेन करने आया, एंड देन he realized change kiye. And then I realized, oh my god, being mother, it was so difficult for me to forgive myself. Because of me my बच्चा wasn't pain. right. So ये छोटे-छोटे ऐसे guilt on mothers को I guess इतना ज्यादा guilt होता है कि even what I do, मैं when he was 7 months old, he was very much sick. अभी my child is 11 years old. पर मैं वो 7 months की बात ना अभी भी सोचती हूँ कि ओ गॉड मैंने उसकी टेक केयर क्यों नहीं करी. बट आई फील कि, और मैं सोचती हूँ करूँ ना, इट इज ओके, ही इज नाउ 11 years of age and he is fine. Yes. So mothers, I guess, they are ones who are living in the guilt all the time. Yes. Yeah. So हम, अगर मैं खुद को ही फॉरगिव नहीं करूंगी, एक्सेप्ट नहीं करूंगी, आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग. द मोमेंट आई एक्सेप्ट माय सेल्फ डीपली विद माय ऑल इम्परफेक्शंस, देन इट बिकम इजी कि यार मेरे से भी तो गलती होती है, सामने वाले से भी हो गई है, इट्स फाइन. राइट. सो इसीलिए मैं बोलती हूँ, इफ यू हैव लर्न्ड द आर्ट टू फॉरगिव योरसेल्फ, इट बिकम्स इजी टू फॉरगिव अदर्स. या.
because when you embrace yourself with imperfections na, हाँ. it's become easy to forgive other and accept हाँ, others there's with their imperfections. imperfections. So are there any tools or techniques for healing a person? Yes, I would suggest journaling is the best. Mhm. The moment you start journaling your thoughts na, at least that problem is not in Journaling your means system. you have to write it down. Yes, Okay. I always simple call it paper dumping, Mhm. thought dumping I would say, Mhm. कि at least problem is out of your system. Okay. Then you, वो एक brain fog जो आता है ना कि आप problem में stuck हो, the moment you journal it, at least आपको एक clarity मिलती है कि कहाँ है, solution oriented approach में आप आते हो. अच्छा, जैसे एक मूवी में भी दिखाया था कि just write it down on your paper and Yes. just crush it, fold it and throw it in the flush. Yes. Yes. Okay, so it is life coaching also. Yes, it is a part of. It is a part. It is a tool or technique. Tool, I would Okay. say. Yes. Okay. Yes. Journaling, then meditation. Mhm. When you sit in silence, then वो जो भी problem आपको कर रही है for 10 to 15 minutes, एक बार को आपको होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका mind silence होने लगता है, peace But में आने meditation लगता है. is very very difficult. I have Yes. tried a lot of times, but मेरे अंदर फिर n number of thoughts they start coming in my mind. Yes. So but meditation कैसे मतलब? Okay. Hmm. I think you are a person who goes to gym daily. Yeah. Was it easy for you on day 1? No, not at all. Was it easy No, for not you on day 2? No, maybe for Day months. 3? Yeah. Yes. Yes. Same thing. Okay. Every time when you will try something new na, initially your body will resist. Right. Your mind will resist. नहीं नहीं करो ना, रुक जा. क्या कर रही है? क्या जरूरत है तुझे? So many things आपका brain आपको बोलने लगता है, which is called grumbling mind. हमारा इतना बोलने लगेगा हमें. And अगर आप उसकी सुन लोगे, तो then you are like stuck in that loop. Yes. Okay. लेकिन अगर आपको सिर्फ, and I always say it is a journey of 30 days. First 10 days, whenever you start a new habit, first 10 days are tough, really tough. जहाँ आपका ग्रेमलिन माइंड बहुत बोलेगा, क्या जरूरत है, सब तो अच्छा है तेरी लाइफ में, नहीं है यार, निधि ऐसे ही बोलती है, मत कर मत कर मत कर. आपको वो 10 days आप जीत गए, आपने फिर भी किया. Then 10 days easy हो रही है process, but still you are uncomfortable. Right. And after then last 10 days are the most gorgeous period when you actually experience the peace, joy within. Okay. So that's about meditation, and I always say, always start with just 2 minutes, so that your mind does not find it very hard. Slowly and gradually you should start that. I always say 2 minutes formula. It was given by James Clear in his book Atomic Habits. तो उसने बोला कोई भी नई हैबिट शुरू करनी है, start it with 2 minutes. Okay. बर्डन मत करो. आपके ब्रेन को लगता है चल यार 2 मिनट बैठना है, बैठ जाएंगे. हाँ. क्या? Don't stress yourself. Yes. After 30 days, when your body has got used to this process, then next month, increase the time. Okay. That's how आप अपनी लाइफ में हैबिट्स create कर सकते हो. Yes. Okay. So हम बात करें children. So do children need life coaching, and should at what age they want to have it or they should have it? I guess to understand the life coaching, I think 8-9 years में a children उसको है आप लाइफ कोचिंग करवा सकते हो, मतलब उसको समझा सकते हो कि what is life coaching. Yes. बिकॉज लाइफ कोचिंग के बेनिफिट्स बहुत हैं. नंबर 1, आज के टाइम में बहुत लोगों में प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है. आप प्रॉब्लम में स्टक हो, हाई ये ऐसे हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करूंगा, कैसे करूंगा. बट लाइफ कोचिंग आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देती है. वहां पे आपका ब्रेन लगता है ओके फाइन, प्रॉब्लम हैज कम, चैलेंज हैज कम, इट्स बेटर नाउ आई ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस. तो वो बच्चों में अगर शुरू में ही सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आ रही है, इट्स गुड. ओके. नंबर 2, लाइफ कोचिंग आपको हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि नई हैबिट्स इनकलकेट करने में. अच्छा. ग्रैटिट्यूड, बुक रीडिंग, मेडिटेशन, these are the very beautiful techniques which you can give to your children. For me also, Karuna, I would say बहुत लोगों को होता है कि अच्छा मैंने बच्चों के लिए ये लेगेसी छोड़नी है. मैं अपने हस्बैंड के साथ कभी बैठी हूँ, I would say कि हनी अगर हमने अपने बच्चे को मेडिटेशन, बुक रीडिंग एंड जर्नलिंग, ये 3-4 चीजें सिखा दी ना, उसके बाद हम हैं उसके पास या नहीं, हमारा बच्चा हारेगा नहीं. Okay. He knows how He'll sort out the things all by himself. Yes. Okay. He will learn how to deal with challenges. अभी आजकल पेरेंट्स they are after their children's lives कि ये भी करो, वो भी करो, तुम्हें स्केटिंग भी आना चाहिए, तुम्हें डांसिंग भी आना चाहिए, तुम्हें योगा भी करनी चाहिए, तुम्हें चेस भी करना, तुमने पढ़ना भी है. So we are the ones who are just pushing them towards all these things. Yes. तो शायद इसीलिए लाइफ कोच की जरूरत ज्यादा है चिल्ड्रन में आजकल, क्योंकि बच्चा एक पॉइंट पे आके वो पेरेंट्स को भी नहीं बोल पाता जो लाइफ कोच को बड़े आराम से बोल देता है. Oh yes. मैं खुद आई एम अ लाइफ कोच, इवन देन माय सन इज 7 years old. तो मुझे लगता है आफ्टर 10 years तो आई विल हायर अ लाइफ कोच फॉर हिम. For him. Yes. क्योंकि वो बहुत सी चीजें जो मुझे नहीं बता पाएगा ना, एटलीस्ट वो बताएगा.
स्ट्रगल्स क्या है, उसे स्ट्रगल से डील करना आएगा। आज के यही मैं आप सबको यही बोलती हूँ कि आप स्ट्रगल्स में ना स्टक हो जाते हो, एंड एवरीवन नाउअडेज 80-90% आर जस्ट स्टक, या और हमारी यूथ तो बहुत स्टक है, स्टक इन रिलेशनशिप, स्टक इन करियर, स्टक इन पीयर प्रेशर, बहुत कुछ है जो एक हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, वी वाज जस्ट स्टडिंग एंड प्लेइंग आउटसाइड, यस, नो फोन्स, नो स्टडीज के गैजेट्स, भी प्रेशर नथिंग, नहीं वो थे, भी नहीं था, कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं थे। नहीं। कॉम्पिटिशन्स में आई रिमेम्बर मेरी मम्मा गवर्नमेंट जॉब में थी, 4 सीट्स अवेलेबल है, सिर्फ 2 फीमेल्स अपीयर्ड। ओके, सो बहुत हाँ, बहुत आजकल अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम्स ही आई कुछ गेस भी नहीं सिर्फ है। कॉम्पिटिटिव नेचर है, Yes. दैट लीड्स टू प्रॉब्लम्स। उसके पास इतना है, मुझे वो चाहिए, यस फिर वो अचीव करने के बाद आई गेस मुझे और चाहिए। यस या तो लाइफ कोच आपको हेल्प करता है अपनी लाइफ में बैलेंस भी कैसे बनाना है व्हाइल अचीविंग एवरीथिंग। ओके, सो चिल्ड्रन के अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स आर डिफरेंट देन द एडल्ट्स। यस एब्सोल्युटली, बिकॉज बच्चे का इमोशनल क्वोशंट अभी इतना डेवलप नहीं होता है, 7-8 इयर्स में जाके उसका थोड़ा डेवलप होने लगता है, राइट, तो ऐसे में बच्चे को आप इतना ज्यादा हैवी कुछ नहीं करा सकते हो। बेसिक फॉर एग्जांपल जस्ट जर्नल इट व्हाटएवर यू आर फीलिंग, जर्नलिंग हो गया, या सिंपल ड्राइंग। ड्राइंग इज अ ब्यूटीफुल वे to express yourself. Yes, What to are you express feeling? what Just are you draw it feeling, out. just draw it out. Okay. और रोल प्ले दे दिया आपने, ओके ये सिचुएशन आप यहाँ स्टक हो, हाउ विल यू डील विद इट, Okay. यू नो प्रोएक्टिवली उनको तैयार कर देना। Mm-hmm. तो दीज आर द स्मॉल टेक्निक्स वी कैन यूज फॉर चिल्ड्रन।